श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान व शक्तियों के सागर हैं और इसलिए वह हम सबको भी अपने समान मास्टर सागर बनने का पुरुषार्थ कराते हैं और इसी पुरुषार्थ के अनुसार सभी बच्चों की तकदीर नंबरवार बनती है। परंतु नंबर 1 तकदीरवान बनने की निशानियां व लक्षण क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 1 दिसंबर 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सुख, शांति और पवित्रता के 3 अधिकार। परमात्मा कहते हैं कि हर एक के मस्तक पर 3 लकीरें तो लगी हुई हैं। क्योंकि बच्चे तो सभी हैं, बच्चे होने के नाते अधिकारी तो सभी हैं, लेकिन नंबरवार हैं। किसी बच्चे की तकदीर सुख के अधिकार की लकीर बहुत स्पष्ट और गहरी है। कितनी भी परिस्थितियां आवें, दुख की लहर भी उत्पत्ति दिलाने वाली लहर हो, लेकिन दुख शब्द की अविद्या वाले हों। दुख की परिस्थिति को अपने सुख के सागर से प्राप्त हुए अधिकार द्वारा दुख की परिस्थितियों में भी वहाँ मीठा ड्रामा, वहाँ हर एक पाठधारी का पाठ इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर देता। तो सब ये जो सुख की लकीर है, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। वर्तमान समय सारा संसार दुख का संसार है। दुख की लहरें आना स्वाभाविक है जी। परमात्मा कहते हैं जो मेरे बच्चे बन गए, सुख के सागर के बच्चे, उनके मस्तक पर सुख की लकीर खिंच गई है जी। इसलिए आप बच्चों के पास दुख की लहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ज्ञान है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है ड्रामा के अंदर, और सर्व आत्माओं का पिता कल्याणकारी शिव बाबा सुख का सागर है। हम उसकी संतान हैं, इसलिए कोई भी बातें आती हैं तो उस दुख की लहर में लहराना नहीं है। सुख की लकीर जैसे मेरे मस्तक पर लगी हुई है, मैं दुख की दुनिया छोड़ आया। तो जब इस स्मृति में हम रहते हैं तो कोई भी बातें आती हैं उनको हम सहज पार कर लेते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे सुख के अधिकार की लकीर स्पष्ट और गहरी है जिसको कोई मिटा ना सके। मिटाने वाले बदल जाएं, लेकिन वह नहीं। मास्टर सुखदाता से सुख की अंचली ले लें, ऐसे लकीर वाले भी देखे। इसको कहा जाता है नंबर 1 तकदीरवान। 1 की निशानी है विन। कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो अधिकार समझ करके कि सुख का अधिकार मुझ आत्मा को प्राप्त है, तो कोई भी प्रकार से कोई उनको दुख देने के लिए आता भी है, दुख की लहर उनके सामने ले भी आता है, तो भी वो सुखदाता बन करके मैं मास्टर सुखदाता हूँ, वो सुख का दान दे देते हैं। उनको भी सुख की बातें सुना देते हैं, उनके भी दुख दूर हो जाएं, खुद दुख की लहर में नहीं आते। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि कोई का भी प्रभाव, क्योंकि दुनिया है दुख देने वाली जी। तो दुख की बातें तो हर एक के सामने आती हैं। बिल्कुल। लेकिन जिन्होंने इस अधिकार को अपना बनाया है कि मैं तो सुख के सागर का बच्चा, अधिकारी आत्मा हूँ, कोई भी बातें आती हैं वो सब पार हो जाएंगे, मुझे दुखी नहीं होना है। तो दुख देने वाले अगर दुख की स्मृति दिलाते भी हैं तो भी ऐसी अच्छी ज्ञान की बात तुमको सुना करके उनके भी दुख दूर कर देंगे, मास्टर सुखदाता बन जाएंगे। जी। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को इस नशे में, इस अधिकार की स्मृति में रहना है। परमात्मा कहते हैं कि दूसरी लकीर शांति। आप सब शांति को स्वधर्म मानते हो ना। धर्म के लिए क्या गाया हुआ है, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, सिर जावे लेकिन धर्म ना जावे। तो सुख शांति के वर्षे के अधिकारी कभी शांति को छोड़ नहीं सकते। ऐसे अशांत को शांत बनाने वाले
सदा शांति की किरणें स्वयं द्वारा औरों को देने वाले, कुछ भी हो जाए लेकिन शांति का धर्म, शांति का अधिकार छोड़ नहीं सकते। इसको कहते दूसरे अधिकार की लकीर में नंबर 1। परमात्मा ने हम सबको 2 अधिकार दिए हैं। दोनों भाग्य की रेखाएं हर एक बच्चे के मस्तक पर हैं। एक सुख का अधिकार है, दूसरा शांति का। आत्मा का स्वधर्म शांति है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, धर्म के लिए कहा जाता है, जान जाए लेकिन धर्म न जाए। भले सिर भी कटवाना पड़े लेकिन धर्म न छूटे। ऐसी भी परिस्थितियां आ जाएं जो अशांत करने वाली हों, उस अशांत करने वाली परिस्थितियों में हम अपने स्वधर्म को न छोड़ें, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहें। तब कहेंगे नंबर 1 भाग्यवान आत्मा, विन करने वाली। क्योंकि कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो मनुष्य आत्माओं को अशांत कर देती हैं। परमात्मा कहते हैं, सदा स्मृति में रखो कि मेरा स्वधर्म शांति है। मैं शांति के सागर का बच्चा हूँ, शांति धाम मेरा घर है। कोई भी बात आएगी हम शांति से उसको सुलझा लेंगे, अशांत नहीं होंगे। तो जब ऐसे स्वधर्म की स्मृति रहती है तो वो नंबर 1 विन करने वाली आत्मा बन जाती है। सब लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब कोई बड़ी परिस्थिति आती है या कोई ऐसा लड़ाई झगड़े का माहौल होता है तो अंदर की अशांति भंग हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है और कैसे हम इसको निवारण करें? बार बार इसका अभ्यास करना पड़ेगा कि आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुप तो कर रही हैं, ये पार्ट बजा रही हैं, और मुझ आत्मा को किसी के पार्ट को देख करके विचलित नहीं होना। हमारे सामने भी कई पेपर आए हैं और आते हैं तो हम समझते हैं ये हमारा कोई कर्जा था, कुछ हमने भी किया होगा इसलिए पेपर आया है। जब ज्ञान स्वरूप में आता है, ज्ञान का चिंतन करते करते हम उसके स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब कोई भी अशांत करने वाली बातों का हम सामना कर सकते हैं। नहीं तो छोटी छोटी बातें आती हैं और मन को डिस्टर्ब कर देती हैं। जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तब शांत रहना स्वाभाविक नहीं है। कुछ न कुछ अशांति के शब्द निकल जाएंगे, चेहरे पर आ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे। परमात्मा कह रहे हैं, आप शांत स्वधर्म वाली आत्माएं हो, ज्ञान को यहाँ पर प्रयोग करो। कोई भी बातें आ रही हैं कुछ कारण से आ रही हैं। अगर हम अपने ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं, अशांत करने वाली बातें हमारी शांति को भंग नहीं कर सकती। सब लेकिन इसमें भी एक बात है कि जब हम कहते हैं कि हम शांत स्वरूप हैं या सुख स्वरूप हैं, तो इससे अभिप्राय क्या है? क्योंकि वैसे बाहर से तो अक्सर इंसान शांति रहते हैं और जब कोई बातचीत होती है तो भी इतने ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं होते, परंतु आंतरिक स्थिति की जब हम बात करते हैं कि मैं सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, इसको क्या कहा जाएगा? आत्मा का जो निजी गुण है, आत्मा के जो लक्षण हैं, क्योंकि शरीर के धर्म में जब हम आए तब हम अशांत हुए, देह अभिमान में आए। जब हम अपने आत्मा के स्वधर्म में स्थित रहते हैं तो आत्मा का निज धर्म, जैसे शरीर के अलग अलग धर्म हैं, ऐसे ही हर एक आत्मा का निज धर्म शांति है, निज धर्म सुख है। जब हम उस सुख स्वरूप शांत स्वरूप स्थिति को पहचान जाते हैं तब उसके लिए परमात्मा कह रहे हैं, कुछ भी हो जाए। जब धर्म, इस दैहिक धर्म को त्यागने के लिए कितने लोगों ने छुड़ाना चाहा लेकिन नहीं छोड़ा लोगों ने। परमात्मा कहते हैं धर्म के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। अगर आत्मा का स्वधर्म शांति है, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, आत्मा का स्वधर्म सुख है, तो हम कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, मुझे अपने धर्म को नहीं छोड़ना है। अंदर से जब आत्मा का ये भान रहता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा ये निज धर्म है, तो अशांत करने वाली बातें आती हैं। वो समझता है मुझे अशांत नहीं होना क्योंकि मेरा धर्म टूट जाएगा। तो इसलिए स्मृति की जरूरत है, और जब उस स्मृति स्वरूप में हम स्थित रहते हैं तो कभी भी अशांत नहीं होते। परमात्मा कहते हैं कि तीसरी है प्योरिटी के अधिकार की लकीर। पवित्र आत्माएं तो सभी बच्चे हैं, फिर भी नंबर 1 अधिकार के तकदीरवान बच्चा कौन है? जिसकी चलन से, चेहरे से प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी अनुभव हो। लौकिक जीवन में लौकिकता वाली पर्सनैलिटी, रॉयल्टी दिखाई देती है, लेकिन अधिकार के तकदीरवान बच्चों में प्योरिटी की अलौकिक पर्सनैलिटी और रॉयल्टी दिखाई देगी। इसको कहा जाता है नंबर 1 पवित्रता के तकदीर की लकीर।
जब ये तकदीर की लकीर पवित्रता की किसी की दिखाई देती है तो परमात्मा कह रहे हैं उनकी चलन से, उनके चेहरे से, उनके चेहरे के हाव भाव से पता चलता है कि बहुत प्योर आत्मा है, बहुत शुद्ध आत्मा है। उसका नयन भी बताते हैं, मस्तक भी बताता है, उसका बोलचाल भी बताता है कि प्योर है, शुद्ध है, इसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं है, बड़ी सच्चाई है। तो ऐसी आत्माएं अपना प्रभाव डालती हैं। परमात्मा कह रहे हैं जैसे लौकिक में कोई पर्सनैलिटी वाली आत्माएं होती हैं तो शरीर की पर्सनैलिटी, उनकी रॉयल्टी, उनका चलना फिरना लोगों को आकर्षित करता है, जी पर्सनैलिटी अच्छी है। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं वो दैहिक है, देहाभिमान वाली पर्सनैलिटी है। आप जब आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हो तो प्योरिटी की जो पर्सनैलिटी है वो आपके चलन से, चेहरे से, हर व्यक्तित्व से आपकी दूसरों को अनुभव होने लगती है। जी वो रॉयल्टी आ जाती है, हंसी मजाक बाह्य मुक्ता सब समाप्त हो जाती है। जी परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि अगर संगम पर भी परसेंटेज में रहे तो सारा कल्प परसेंटेज में ही रह जाएंगे। पूज्य पद में भी परसेंटेज होगी, फुल पूजा नहीं होगी और प्रारब्ध में भी परसेंटेज रह जाएगी। इसलिए हमें फुल परसेंट लेना है इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी में। खास जो प्योर आत्माएं पवित्र बनती हैं मन से, वचन से, कर्म से, वो आत्माएं पूज्य पद में भी नंबर 1 होती हैं। और प्रारब्ध जो सतयुग त्रेता में प्राप्त होती है वो भी फुल प्रारब्ध मिलती है। नहीं तो अगर अभी भी परसेंटेज है, हम कहते हैं हम 50%, 60% प्योरिटी की सब्जेक्ट में पास हैं, तो परमात्मा कहता है फिर पूज्य पद भी ऐसा ही बनेगा, इतनी पूजा होगी और प्रारब्ध भी ऐसी मिलेगी, क्योंकि संगम के पुरुषार्थ का ही परिणाम पूरे कल्प में प्राप्त होता है। जी परमात्मा कहते हैं कि सर्व सफलता में विशेष सफलता की निशानी कौन सी है? श्रेष्ठ सफलता है कि परमात्मा दिखाई दे, आप में बाप दिखाई दे, यह है श्रेष्ठ सफलता। यही प्रत्यक्षता का साधन है। जो भी चक्कर पर निकले विशेष बाप समान अनुभूति कराना, यही सफलता की निशानी है। और आगे चलकर भी ज्यादा से ज्यादा यही आवाज चारों ओर फैलता जाएगा, हिम्मते बच्चे मददे बाप है ही, करावनहार करा लेता है। अब आप अपने बच्चों को कह रहे हैं कि जब भी किसी स्थान पर आप जाते हो तो आपकी पर्सनैलिटी से, आपके हाव भाव से लोगों को वो अनुभव होने चाहिए। ये शरीर ये आप न दिखाई दें, आपकी जगह पर बाप दिखाई दे, इतनी समान स्थिति बन जाए जैसे परमात्मा बिल्कुल प्योर हैं, शुद्ध हैं, सबके प्रति दाता हैं, देने वाले हैं, सर्वशक्तियों से संपन्न हैं। जब हम आप बच्चे उनके समान बनते हैं, उसका पुरुषार्थ करते करते वो स्थिति हमारी बन जाती है, तो परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चे जिस स्थान पर जाएंगे तो उनको ये अनुभव होगा जैसे बाबा इस स्थान पर आया हुआ है। वो वाइब्रेशन फैलेंगे, वो शक्तियाँ फैलेंगी, लोगों को अनुभव होंगे। तो जहाँ पर भी जाएं ऐसी सेवा करें, ऐसी स्थिति से सेवा करें। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर आपकी हिम्मत है तो आपको मदद भी मिलेगी, आप संकल्प अगर पक्का करके जाते हो तो सेवाओं में सफलता भी मिलती है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत वेले भी वही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होगी, तो सुस्ती नहीं आएगी। लेकिन सारा दिन मनन कम होता है, उस समय मनन करने की कोशिश करते हैं तो मनन नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि फ्रेश नहीं होती है। फिर न मनन होता, न अनुभव होता, फिर सुस्ती आती है। ये अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए परमात्मा हम सबको विधि बता रहे हैं। कई लोग अमृत वेले उठते हैं, सवेरे उठ जाते हैं, थोड़ी देर तो अच्छी तरह से बाबा को याद करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आलस्य आता है, क्योंकि उस समय सब चारों तरफ से नींद का वातावरण होता है। अगर हम अलर्ट नहीं है, अंदर बुद्धि में मनन चिंतन नहीं चल रहा है, तो थोड़ी देर के बाद नींद आएगी, सुस्ती आ जाएगी। परमात्मा उसकी बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं कि आप सारा दिन सुबह से रात तक कुछ अच्छा मनन करो, मंथन करो, कोई अच्छा वरदान लो, अच्छा सम्मान लो, उस पर चिंतन करो। अगर सारा दिन उस पर विचार सागर मंथन कर रहे हो तो फिर नींद के बाद जब उठोगे तो वही स्मृति रहेगी, वो मनन चिंतन चलेगा और उसमें आपकी सुस्ती भाग जाएगी, अच्छे अच्छे अनुभव होने लगेंगे। नहीं तो थोड़ी देर मनन चिंतन चलता है
फिर अनुभव नहीं होता है, नींद आने लगती है। परमात्मा कहते हैं अगर सुस्ती को भगाना है, अमृत वेला अच्छा करना है, तो पूरी दिन की दिनचर्या पर कुछ न कुछ अच्छे नशे में, सोमान में, मनन चिंतन में रहो। अमृत वेला अपने आप अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। ब्राह्मण अर्थात समझदार स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। अगर दूसरे के असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। शक्ति स्वरूप बन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारा कर लेना अर्थात अपने को सेफ कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। दूसरे की असंतुष्टता से स्वयं को असंतुष्ट नहीं होना है। दूसरा किसी भी प्रकार से असंतुष्ट करने के निमित्त बने तो स्वयं को किनारा करके आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। कई बार कई ऐसी बातें आती हैं जी। जो चलते चलते कुछ आत्माएं डिस्टर्ब करना चाहती हैं, असंतुष्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो समझदार हैं, जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, वो उस बातों में प्रभावित नहीं होते। उनके आगे एक सुंदर लक्ष्य रहता है, मुझे सदा संतुष्ट रहना है, सबको संतुष्ट करना है। असंतुष्ट करने वाली कोई भी बातें आए, मुझे उनकी परवाह नहीं करनी है। या तो अपने आप को किनारा कर लो, अगर लगता है कि यहाँ के वातावरण में असंतुष्टता है, या जब इनके सामने हम जाते हैं कुछ न कुछ ऐसे शब्द, ऐसी बातें कह करके हमें असंतुष्ट कर देते हैं, तो परमात्मा विधि बता रहे हैं कि आप उनसे किनारा करके रहो। बार बार उनके सामने जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप असंतुष्ट होते हैं तो अगर समझते हैं हम सामना कर सकते हैं या हम कुछ भी कहेगा हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो भले साथ में रहें। लेकिन अगर लगता है कि इनके सामने जाते ही मैं असंतुष्ट हो जाता हूँ या कोई ऐसे शब्द बोल देते हैं, तो बहुत अच्छी विधि है, थोड़ा समय उनसे अलग करके रहो अपने को। तो संतुष्टता एक अपना निजी गुण होना चाहिए। कोई भी बातें आती हैं, बातें पूरी हो जाएंगी। मुझे किसी भी परिस्थिति में किसी की बातों से स्वयं को असंतुष्ट नहीं करना है। सब अगर हम किनारा कर लेते तो इसका मतलब हमारी स्थिति तो संतुष्टता की नहीं हुई, क्योंकि यदि उस परिस्थिति के वश हम हो जाते हैं, उसका प्रभाव मेरे मन पर पड़ता है, तो यानी वास्तविकता में मैं अंदर से तो कमजोर हुई ना। मान लो कोई निमित्त आत्माएं, उनके सामने हम जाते हैं, तो उनका एक कर्तव्य है कि उन सामने वाले बच्चे को जो आया उनके सामने, उसको उमंग उत्साह बढ़ाएं, उनको ऐसे शब्द बोलें ताकि वो और खुशी में आ जाए। लेकिन कईयों की आदत होती है कुछ न कुछ कमेंट्स के रूप में बात कहते हैं, और जब कमेंट्स करते हैं तो अंदर की खुशी गायब होती है। भले हम कितने भी अच्छे हों, कितने भी अच्छे पुरुषार्थी हों, लेकिन फिर भी बड़े निमित्त हैं, और निमित्त के जो शब्द होने चाहिए अगर वो हमारे को पिंच हो जाते हैं, लग जाते हैं, भले हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर हम फील कर रहे हैं तो अच्छा यही है कि हम उनसे थोड़ा सा किनारा करके चलें। ज़रूरत है, सेवा है, बुलाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन बार बार अगर कोई लगता है कि इनके सामने जाते ही मेरी स्थिति बिगड़ जाती है, तो अपने आप को बचाना, अपने आप को किनारा करना, अपने आप को अच्छी स्थिति में रखना, संतुष्ट रहना, अपना खुद चार्ट देखना चाहिए और अपने आप का प्रोग्राम खुद बनाना चाहिए कि मुझे क्या करना है। क्योंकि संतुष्टता एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर किसी कारण से मेरे को असंतुष्टता फील हो रही है, महसूस हो रही है, कमजोरी तो है, कमजोरी तो उसको कहेंगे मेरी कमी है, लेकिन फिर भी अगर मान लो हम समझते हैं हमारी स्थिति बहुत अच्छी रहती है और इनके सामने जाने से ऐसा हो रहा है, तो हट करके रहना चाहिए, किनारा कर लेना चाहिए। जी, परमात्मा कहते हैं कि अपना निजी संस्कार बनाओ कि हर बात में मुझे आगे बढ़ना है, दूसरा बढ़े या ना बढ़े, दूसरे के पीछे स्वयं को नीचे नहीं आना है। सहानुभूति के कारण सहयोग देना दूसरी बात है, लेकिन दूसरे के कारण स्वयं नीचे आ जाना यह ठीक नहीं। न व्यर्थ सुनो, न देखो, सेवा के भाव से न्यारा होकर देखो। दूसरे के कारण अपना समय और खुशी न गवाओ, तो सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे। कई बार कोई कोई लोग बड़े रहम दिल होते हैं
और रहमदिली के संस्कार कई बार हमको आगे बढ़ने नहीं देते। जी। वो दुखी है, वो परेशान है, तो हम अपनी स्थिति को नीचे ले आते हैं, उसके कारण से हम भी अपने को अपसेट कर लेते हैं। जी। परमात्मा कह रहे थे सहानुभूति रखो, लेकिन उनके कारण मैं अपनी स्थिति को बिगाड़ लूं, ये ठीक नहीं है। मैं आगे से आगे बढ़ता जाऊं, मेरी उन्नति होती जाए, उस आत्मा के प्रति हमारी प्यार की दृष्टि है, सहानुभूति है, उसको हम गाइड करेंगे। उसके दुख में, उसकी परेशानी में हम खुद डिस्टर्ब नहीं होंगे, उसको राय जरूर देंगे। परमात्मा कहते हैं अपने आप को सेफ रखने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की विधियां हैं, उन विधियों को अपना लो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही सहजता से कैसे हम अपने आप को नंबर 1 तकदीरवान बनाए और सदा विभिन्न परिस्थितियों के अंदर आगे बढ़ते रहे, इन विधियों को बहुत ही गहराई से समझा। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि नंबर 1 तकदीरवान आत्माएं दुखदायी परिस्थितियों को भी अपने ज्ञान के प्रकाश व खुशी द्वारा सुख में परिवर्तित कर देती हैं। परमात्मा ने कहा कि तकदीरवान आत्माएं कभी भी अपने शांति स्वधर्म को छोड़ती नहीं है, अपितु अपनी शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को भी शांति का दान देती हैं। परमात्मा ने कहा कि नंबर 1 तकदीरवान आत्मा में प्योरिटी की अलौकिक पर्सनैलिटी और रॉयल्टी दिखाई देती है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। वाह मीठा ड्रामा, वाह हर एक पाठधारी का पाठ इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन करना। चलन से, चेहरे से प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी अनुभव हो। प्रत्यक्षता का साधन, आप में बाप दिखाई दे, ये है श्रेष्ठ सफलता। जहाँ भी जाए बाप समान अनुभूति कराना, यही सफलता की निशानी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।